आज मेरा विषय है देश में जो मतदान प्रदेश में हो रहे हैं उनमें मताधिकार जनमत संग्रह के अधीन है और देश का भविष्य मत के अधीन है। और उस संदर्भ में प्रकाश डालना चाहते हैं। देश का भविष्य हर भारतवासी का दिया गया मत तय करेगा और उसमें उनके मतों के माध्यम से ही हमारे देश का भविष्य सुनिश्चित होगा। इसलिए इस संदर्भ में प्रकाश डालना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य है। आइए इस संदर्भ में विहंगम दृष्टिपात करते हुए लोक कल्याण हेतु, भारत देश के कल्याण हेतु, भारत माँ की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु तथा देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की शाश्वत रक्षा हेतु अपना जो भी माँ की कृपा से, प्रभु की कृपा से शक्ति संपन्नता प्राप्त है उसे उस संदर्भ में प्रयोग करें। जयति सतत माध्यम राधिका कृष्ण युग्मम व्रत सुकृत निदानम यस्सहैति मूलम विरल सुजन गम्यम सच्चिदानंद रूपम ब्रजवलय विहारम नित्य वृंदावनस्थम। लोकतंत्र में देश की जनता द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनकर देश को चलाने का अधिकार प्रदान करना एवं उनके द्वारा शासन चलाना होता है। आज चुनाव द्वारा इसे मूर्त रूप प्रदान किया जा रहा है। कुछ राज्यों में चुनाव हो रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। आज हम लोगों के बीच में सबसे बड़ा समस्या यह है कि हम निर्धारण कैसे करें कि किन लोगों को वोट मत प्रदान करना उचित है अथवा किन्हें नहीं है। क्योंकि आज हम लोगों के बीच में अनेकों तरह के लोग देश के शासन हेतु अपना भाग्य आजमाने उपस्थित हैं। इसमें कालनेम रावण राहु के रूप में भी लोग उपस्थित हैं, किंतु उनकी स्थिति एवं स्वरूप हम यथार्थ रूप में आज नहीं जान पा सकते हैं और बाद में उनका निर्धारण होता है और जिसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। यह
श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए जो वाक्य हैं, जो चौपाइयाँ हैं और जो उनके द्वारा प्रदत्त श्री रामचरितमानस है, उसके कुछ उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उघरे अंतने होहि निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। उघरे अंतने होहि निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। गोरी बदन सुघर तैन कैसे, बिसरस भैरा कनक घट जैसे। गोरी बदन सुघर तैन कैसे, बिसरस भैरा कनक घट जैसे। आज देश की स्थिति इसी प्रकार से है। जिस समय कालनेम सन्यासी संत का वेश बनाकर लक्ष्मण की प्राण नाश हेतु हनुमान जी के मार्ग में बाधक बनकर संजीवनी बूटी लाने से रोकना चाहता था, वास्तविकता की जानकारी होने पर उसे हनुमान जी द्वारा मृत्यु की प्राप्ति कराई गई। रावण द्वारा मुनिवेश बनाकर सीता जी का हरण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विभीषण के अतिरिक्त समस्त वंश का विनाश प्रभु श्री राम जी द्वारा किया गया। अमृतपान हेतु समुद्र मंथन के बाद राहु द्वारा देवता का वेश बनाकर देव पंक्ति में बैठकर अमृतपान का प्रयास एवं अमृतपान करने के बाद राहु का सिर काटा जाना और राहु केतु की जो परिणति हुई वह भी सुनने और में जो मिला और जो द्रष्टव्य है, देखने योग्य है। कृपया इन कालनेमी रावण और राहु के असली रूप वाले एवं चुनाव में अपनी नकली रूप देश का परम हितैषी राष्ट्रवादी एवं राष्ट्रचिंतक प्रस्तुत करते हुए उपस्थित राष्ट्र द्रोहियों, अपराधियों, अराजक तत्वों एवं आतताइयों को मताधिकार से वंचित करते हुए देश की गरिमा एवं देश हित में अपना योगदान प्रदान करें। वैसे तो राजनीति प्रदूषित होती जा रही है, किंतु उसमें भी यह चिंतन अनिवार्य एवं आवश्यक हो गया है कि कहाँ कम दोषी लोग हैं, कौन कम दोषी हैं। ऐसे विषम परिस्थिति में उन्हें ही अपना मूल्य वोट देकर प्रतिनिधि चुनने में सहयोग प्रदान करें, क्योंकि नीति वचन है, एको ही दोषो गुण सन्निपाते, निमज्जतीन्दो किरणेषु वाङ्कः। एको हि दोषो गुण सन्निपाते, निमज्जतीन्दो किरणेषु वाङ्कः। अर्थात गुणों के समूह में एक दोष उसी प्रकार छिप जाता है जैसे तारागण चंद्रमा के प्रकाश में छिप जाते हैं। क्या विष बेल में
अमृत फल की कल्पना कभी साकार हो सकती है? क्या कभी अत्याचारी, स्वार्थी, अराजक तत्वों के माध्यम से सुशासन की कल्पना कभी साकार हो सकती है? क्या भारत माँ को डायन कहने वाले एवं वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगाने की बात कहने वाले आजम खां ऐसे लोगों को चुनाव में टिकट देकर निजी स्वार्थ पूर्ति हेतु चुनाव लड़ाने वाले देश हित की कल्पना कभी कर सकते हैं? इतना ही नहीं, उनकी वाणी का विरोध तो दूर रहा, उन्हें मंत्री पद से भी अपने शासनकाल में विभूषित किया गया। नारी अपमान का इससे बड़ा कौन सा प्रमाण शेष रह जाता है? जब गेस्ट हाउस कांड में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का जीवन प्रभु की कृपा एवं कुछ सभ्य एवं विचारवान लोगों की कृपा से बच पाया, अन्यथा उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया होता। यह विभत्स घटना द्वापर युग के द्रौपदी जी के चीरहरण घटना का इस कलयुग में पुनरावृत्ति की याद ताज़ा करती है। चुन चुनकर अपराध प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव में टिकट देकर उन्हें शासन का अंग बनाने का कुत्सित प्रयास क्या देश को सुशासन देगा अथवा देश को महाविनाश की कर्मनाशा नदी में डुबा देगा? क्या स्वभाव अपना स्वरूप कभी त्यागता है? नीति वचन में लिखा गया है, स्वभावमेवापि तथापि रीच्यते यथा प्रकृत्या मधुरां गवां पयः सिक्तेन मूलं पयसाघृतेन नैनिम्रवीक्षः मधुरत्वमायात्। स्वभावमेवापि तथापि रीच्यते यथा प्रकृत्यां मधुरां गवां पयः सिक्तेन मूलं पयसाघृतेन नैनिम्बवृक्षः मधुरत्वमायात्। मनुष्य का जन्मज संस्कार जिससे मूल स्वभाव का निर्माण होता है उसी प्रकार नहीं बदलता। जिस प्रकार नीम के वृक्ष के जड़ को चाहे कितना भी दूध और घृत से सींचा जाए किंतु उसका स्वभाव बदलकर मीठापन को कभी भी प्राप्त नहीं होता। गाय का दूध स्वभावतः मीठा होता है, यथा प्रकृत्यां मधुरां गवां पयः, इसलिए प्रकृति जो मूल स्वभाव है वह हमेशा बना रहता है और उसकी में किसी प्रकार का आमूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। चुनाव रूपी कौरव एवं पांडवों के महाभारत समरांगण में निर्णय आप जनता जनार्दन के हाथों में सुरक्षित है कि अनीति शासन हेतु कौरवों के पक्ष में मतदान करें अथवा सुशासन हेतु अधर्म विरोधियों एवं राष्ट्र हित एवं राष्ट्र की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु जो सतत प्रयासरत हैं उनके पक्ष में मतदान करें। यह निर्णय आप लोगों के द्वारा स्वयं निर्णय सुरक्षित है। नीति शास्त्र में लिखा गया है, यतो धर्मस्ततो जयः, यत्र योगेश्वरो कृष्णः, यत्र पात्रो धनुर्धरः, तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरो कृष्णः, यत्र पार्थो धनुर्धरः,
तत्श्री विजयो भूतिर्धुआनीतिर्मतिर्मम। देश को सुशासन चाहिए। सुशासन कैसा होता है, इस श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी द्वारा वर्णित प्रभु श्री राम के शासन से जो मर्यादा पुरुषोत्तम परम पिता परमेश्वर हैं शिक्षा लेनी चाहिए, जो निम्न है। जेहि विधि सुखी होहि पूरे लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। जेहि विधि सुखी होहि पूरे लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। क्या ऐसी परिकल्पना देशद्रोही अपराधी अराजक तत्वों के द्वारा संभव हो सकती है? वर्तमान शासन को सुशासन की आवश्यकता है। वर्तमान शासन में महंगाई एवं बेरोजगारी से मुक्ति प्रदान करने हेतु सम्यक प्रयास की महती आवश्यकता है। यदि शासन प्रणाली में इन बिंदुओं की ओर ध्यान देते हुए अपेक्षित सफलता प्राप्त कर ली जाए तो देश समृद्ध एवं गौरवशाली स्वरूप प्राप्त कर सकने में पूर्ण सफल होगा। भारत माँ समस्त भारतवर्ष की माँ है, वह मेरी माँ है। समस्त भारत राष्ट्र की माँ है और इनके आन मान एवं शान की हिफाजत के लिए हर भारतवर्षवासी का कर्तव्य बन जाता है कि वह अपने रक्त का एक एक बूंद भी इनके गौरव और इनके स्वाभिमान और इनके मान की रक्षा में बलिदान करे। मैं अपने राष्ट्रमाता का अपमान कभी भी नहीं देख सकता। इसलिए आप समस्त देश प्रेमी राष्ट्र भक्तों से मेरा अनुरोध है कि राष्ट्र के गौरव को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एवं भारत माँ की सम्मान की रक्षा में देश हित में ऐसे जो लोग देश को गरिमामय इतिहास को कलंकित करना चाहते हैं, उन्हें कदापि वोट न दें और जो देश की गरिमा को बचाए रखने में निरंतर सतत प्रयासरत हैं, उन्हें ही अपना मतदान प्रदान करें। यह देश कई बार गुलाम हो चुका है और कई बार अगणित और शोणित से सींचकर शौर्य एवं वरदान एवं पराक्रम द्वारा देश को मुक्ति प्राप्त हमारे देश के सेनानियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कराया है। आज ऐसे गिने चुने लोग जो एक पार्टी बनाकर फिर इस देश को गुलाम बना देना चाहते हैं, उनका न तो कोई धर्म है, न कर्म है और न कोई नीति है। इनका एकमात्र जीवन है क्षणिक स्वार्थ पूर्ति हेतु देश को बेच देना, और ये ऐसा मौका मिलने पर करके दिखा देंगे। इसका प्रमाण आजम खां और अपराधियों को टिकट देकर सत्ता पर काबिज होकर देश को बेच देना ही है, जिसका प्रमाण तिब्बत को चीन के हाथों में जाना और भारतवर्ष का कई बार दास्ता की जंजीरों में जकड़ना है। इसलिए भारतवर्ष के समस्त राष्ट्रभक्तों और राष्ट्र प्रेमियों से एवं भारतवर्षवासियों से मेरा
विनम्र प्रार्थना है कि जाति धर्म संप्रदाय वर्गवाद एवं परिवारवाद इत्यादि जो देश को विघटित करने में निरंतर अपना योगदान प्रदान करते हैं, उनसे दूर होकर देश की एकता अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा हेतु अपना अमूल्य वोट देश के जनाधार को वृद्धि करने हेतु और देश की रक्षार्थ जो राष्ट्रीय पार्टी वर्तमान समय में भाजपा है, जो देश हित में अपना अहरनिश प्रयास करने में जुटी हुई है, उसे प्रदान करके देश की रक्षा करें और भारत माँ की गरिमामय अवस्था को हमेशा अक्षुण्ण बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ अग्रिम कार्यक्रम हेतु आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। जय माते, जय जननी, जय कल्याणी, जय भद्राणी, जय अनंत शक्ति अनंत ऊर्जा।